Hello friends and students, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. Our today's topic is numerical of steady flow energy equation, especially for nozzle. Nozzle के लिए steady flow energy equation के कौन से न्यूमेरिकल बनते हैं हम देख लेते हैं ट्यूटोरियल शीट 2 से। नंबर 23 न्यूमेरिकल 23, दो न्यूमेरिकल इससे पहले हम कर चुके हैं एनर्जी इक्वेशन पे। 23 देखते हैं। एयर एट 420 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 7 किलो पास्कल एंटर्स अ नोजल। तो सबसे पहले बात तो हो गई कि ये नोजल है ना, नोजल है। नोजल के इनलेट पे बोला है एयर एट 420 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 7 किलो पास्कल एंटर्स अ नोजल। तो नोजल में एंटर कर रही है ना। तो नोजल का हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। के इनलेट पे इन, दिस इज इनलेट, दिस इज एग्जिट, एग्जिट सेक्शन 1 सेक्शन 2। ठीक, जैसे जैसे दिया है वो लिख दे। एयर एट 420 डिग्री सेंटीग्रेड 7 किलो पास्कल एंटर्स अ नोजल। नोजल में एंटर कर रही है, मतलब टेम्परेचर आपको दे दिया है T1 इज 420 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 273 ऐड कर देंगे 3 एंड 7 किलो पास्कल। P1 इज 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो पास्कल का मतलब क्या है? पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो किलो पास्कल इज किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंटर्स नोजल विद 400 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपको दे दी है 400 मीटर पर सेकेंड, है ना। दिस इज वेलोसिटी आपको दी है, वेलोसिटी एट द इनलेट। एंटर्स नोजल एंड लिव्स एट टेम्परेचर ऑफ, निकल रही है किस टेम्परेचर के साथ? 255। मतलब आपको दे दिया है T2 इज 255 प्लस 273, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, 528 केल्विन। एडिशन में कभी इनिशियल डेटा कभी आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर डेटा गलत हो गया तो आंसर गलत आएगा, है ना। फॉर स्पेसिफिक हीट, ये तो हो गया लिव्स एट टेम्परेचर ऑफ दिस, T2 टेम्परेचर हो गया। फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर, R की वैल्यू आपको दी है, R इक्वल्स टू 287 न्यूटन मीटर पर केजी केल्विन। मतलब न्यूटन मीटर इज जूल, तो आपको दिया है जूल केजी पर केल्विन। न्यूटन मतलब मैं लिख भी देता हूं 287 न्यूटन मीटर पर केजी केल्विन। इसको स्पेसिफाइड करूं तो दिस इज जूल पर केजी केल्विन, है ना। इसको किलो जूल बनाना है, जूल को किलो जूल करना है तो डिवाइडेड बाई 1000, दैट विल बी 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, है ना। एक ही बात है बच्चे, है ना। 8 कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट दिया है। फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर एज, कांस्टेंट प्रेशर CP आपको दिया है, CP ऑफ एयर इज 1 किलो जूल पर केजी, 1 किलो जूल पर केजी केल्विन, 1 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो आपको ये क्या दिया हुआ है? नोजल, दिस इज नोजल, है ना। डिटरमाइन द एयर वेलोसिटी एंड मास पर यूनिट एरिया एट द एग्जिट ऑफ द नोजल। आपको फाइंड आउट करना है डिटरमाइन द एयर वेलोसिटी एंड मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया, आपको फाइंड आउट करना है एट द एग्जिट ऑफ द नोजल। ये आपको नोजल के एग्जिट पे फाइंड आउट करना है। मतलब आपको C2 एग्जिट वेलोसिटी फाइंड आउट करना है एंड मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया मतलब A2, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से हम इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। कुछ एजम्पशन है नोजल के जो आपको फिक्स रखने हैं। पहली बात तो नोजल इंसुलेट होती है, तो नोजल को हम इंसुलेट कर दें। नोजल से उसने कहा भी नहीं कि कोई हीट ट्रांसफर हो रही है। नोजल इज इंसुलेटेड, है ना, नोजल इज इंसुलेटेड।
इंसुलेटेड का मतलब है dq विल जीरो, हीट ट्रांसफर विल जीरो, है ना। दूसरी चीज, वर्क विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम cv, नोजल के केस में cv हमेशा जीरो होता है ना। वर्क विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम विल जीरो। नोजल कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं करती, जब ये जेट एग्जिट होती है तब वर्क प्रोड्यूस करती है। तो वर्क विद इन द नोजल विल ऑलवेज जीरो, ये एजम्पशन है। तो हम सबसे पहले एनर्जी इक्वेशन लिख लें, है ना, फिर वहां से हम देखें कौन सी चीज कहाँ हमें कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले लिख लें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है, मतलब हमें मास फ्लो रेट की टर्म में लिखे चाहे स्पेसिफिक वैल्यूज हम देखें क्या है हमारे पास। हम पहले स्पेसिफिक की वैल्यू लिखते हैं, मतलब डी क्यू डी स्मॉल क्यू माइनस डी स्मॉल डब्ल्यू सी बी इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी H2 माइनस H1। स्पेसिफिक टर्म है ये, है ना, स्पेसिफिक टर्म है। हम चाहे डायरेक्ट क्यू लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ याद रखना है कि ये सारी वैल्यूज किलो जूल पर केजी में है ना। प्लस हाफ C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर, है ना। एक चीज आपने हमेशा याद रखना है, जो पहले भी मैं बोलते आ रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 1000 आप करना ना भूलें, क्योंकि यूनिट को हमें कंपनसेट करना होता है, यूनिट को कंपनसेट करना होता है। देखिए इसकी यूनिट किस में है, दिस इज इन किलो जूल पर केजी। अगर मुझे इस यूनिट को कंपनसेट करना है तो कैसे करूँगा मैं, मुझे 1000 से डिवाइड करना होगा, है ना। पहले भी मैं आपको बता चुका क्यों करना है, लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं आप, जी Z2 माइनस Z1 एंड डिवाइडेड बाई अगेन 1000। ये 1000 क्यों है, ये 1000 क्यों है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ, है ना। जैसे इसको देखें, इसको देखें हम, है ना। तो G की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ G इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू Z इज मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर, है ना। अगर हम मास को मल्टीप्लाई इसमें कर दें, है ना, m को मल्टीप्लाई कर दें, तो यूनिट हमारी क्या बनती है, kg। इस मास को मल्टीप्लाई अगर करते हैं, ओवरऑल यूनिट की हम बात कर रहे हैं, तो बनती है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, इस मीटर को दो पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया, मीटर एंड मीटर। तो kg मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर इज न्यूटन, दिस इज न्यूटन। तो ओवरऑल यूनिट बनती है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज जूल, क्लियर है। और इस जूल को किलो जूल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड बाई 1000 किलो जूल। क्लियर होगी मेरी बात आपको, है ना, क्लियर होगी। पोटेंशियल एनर्जी भी अगर है यहाँ मीटर पर सेकेंड, इसमें भी आप देखोगे तो ऐसे ही मिलेगा। एक्चुअली ब्रैकेट के बाहर मास का मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ है, मास से मास कैंसिल आउट हो गया, है ना, कुछ इस तरीके का ये यूनिट कन्वर्शन है। वाई वी डिवाइड बाई 1000, ये आपका आंसर है। अच्छा जल्दी से हम देखें, हीट ट्रांसफर इज जीरो, वर्क ट्रांसफर इज जीरो, लेफ्ट साइड की पूरी टर्म हो गई जीरो। एंथैल्पी को हम क्या लिख सकते हैं, DH इक्वल्स टू होता है mCp T2 माइनस T1 एंड D स्मॉल h दैट इज H2 माइनस H1 इक्वल्स टू होगा Cp T2 माइनस T1, टेम्परेचर, है ना। यहाँ पे रखें, इसको तो मैं डायरेक्ट अभी दिस इज dq माइनस dw दैट इज इक्वल्स टू Cp T2 माइनस T1 प्लस 1 डिवाइड बाई, मतलब आप डायरेक्ट लिखेंगे C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई 1000। अगर मास फ्लो रेट दिया है तो यहाँ पर dq बाई dt आ जाता, dw बाई dt आ जाता,
और राइट हैंड साइड में हम पूरी इक्वेशन में मास फ्लो रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एनर्जी इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे ही हम लिखते हैं, हीट माइनस वर्क इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वैसे लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लेते हैं, H1, C1 और Z1, राइट हैंड साइड में H2, C2 और G, Z2, है ना। एक तरफ लेते हैं हीट, दूसरी तरफ वर्क। सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे तो ऐसी इक्वेशन बन करके आएगी। वैल्यूज रखे, आंसर लाएं। आपको दिया नहीं है Z2 माइनस Z1, इसका मतलब नोजल का Z2 माइनस Z1 क्या है, इस रेफरेंस से देखेंगे, है ना। दिस इज Z2, दिस इज Z1, तो Z2 माइनस Z1 इज 0, है ना। आप बोल सकते हैं Z2 माइनस Z1 इज 0 है। हीट ट्रांसफर 0, इसको देखेंगे, हीट ट्रांसफर 0, वर्क ट्रांसफर 0। नोजल कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं करता विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। Cp ऑफ एयर दैट इज आपको दिया है, दैट इज 1 किलो जूल पर केजी केल्विन इंटू T2 की वैल्यू है 528 माइनस T1 इज 693 प्लस C2 आपको फाइंड आउट करना है, C2 स्क्वायर माइनस C1 वेलोसिटी एट द इनलेट इज 400 डिवाइडेड बाई 2000, है ना। आप इसको सॉल्व करें और C2 की वैल्यू निकाल लें। दिस इज 400 स्क्वायर। आंसर इज 700 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ये आंसर है, आंसर 1। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया, है ना। वी नो दैट मास फ्लो रेट इक्वल्स टू रो ए इंटू सी, मतलब हम लिख सकते हैं रो 2 A2 C2 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू रो 1 A1 C1, है ना। आपको निकालना है मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया एट द एग्जिट, है ना। ये भी मैं बता दूं कहाँ से आया था, ये आया था यहाँ से, डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना। तो हमने लिख दिया मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे मास फ्लो रेट किया तो ये भी मास फ्लो रेट हो गया। ये क्या है, चेंज इन मास विद टाइम, मास का टाइम के साथ चेंज। और ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ वॉल्यूम का चेंज। अब हमें पता है कि वॉल्यूम फ्लो रेट की यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको मैंने ब्रेक कर लिया, इसको ब्रेक किया तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ एरिया एंड दिस इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी। आपको क्लियर होगा, इसीलिए ये मास फ्लो रेट की इक्वेशन आई रो ए इंटू सी। आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको चाहिए मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया A2 दैट इज इक्वल्स टू C2 डिवाइड बाई रो 2। ये आपको वैल्यू चाहिए, है ना। तो इधर मैं इरेज करके ये वैल्यू निकालूंगा। C2 मेरे पास है दैट इज 700 मीटर पर सेकेंड। रो 2 की वैल्यू नहीं है, रो 2 की वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ, निकालूँ। रो 2 कहाँ से निकलेगा, रो 2 कहाँ से निकलेगा, T2 डिवाइड बाई T1 इक्वल्स टू P2 डिवाइड बाई P1। अगर प्रेशर मुझे मिल जाए तो रो RT, है ना। पहले इसको इरेज करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए हमें ये पता है कि प्रेशर इक्वल्स टू होता है मतलब इक्वेशन से ही, बेसिक इक्वेशन PV इक्वल्स टू MRT। वैसे तो हम प्रेशर इक्वल्स टू रो RT ये इक्वेशन में यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन ये इक्वेशन आई कहाँ से वो भी बता देता हूँ। प्रेशर इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इनटू RT, और हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्रेशर इक्वल्स टू रो RT। अगर मुझे रो 2 की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दिया 2 P2 R T2। अब मैं देखूँ मेरे पास कौन सी वैल्यू है, कौन सी मुझे फाइंड आउट करना है। R की वैल्यू है दैट इज 1 किलो जूल पर केजी केल्विन। T2 यस, मुझे चाहिए रो 2, इसका मतलब मेरे पास नहीं है P2, मुझे P2 की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी।
मुझे P2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं P2 फाइंड आउट कर लूँ। फाइंड आउट P2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। जब आपने नोजल को इंसुलेट कर दिया, इसका मतलब क्या है, हीट ट्रांसफर इज जीरो, दैट मीन्स एंट्रोपी इज कांस्टेंट एंड प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक। ds इक्वल्स टू dq/t। जब ये वैल्यू जीरो है, इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। इसका मतलब 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2, एंट्रोपी इज कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की 3 इक्वेशन मैं हमेशा आपको याद करवाता हूं। कौन सी? पहली इक्वेशन PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। सेकेंड इक्वेशन TV टू द पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। थर्ड इक्वेशन T डिवाइड बाई P टू द पावर गामा -1 बाई गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे काम की इक्वेशन है तीसरी वाली, तो मैं लगा दूं T2 डिवाइडेड बाई P2 टू द पावर गामा -1 बाई गामा इक्वल्स टू T1 डिवाइडेड बाई P1 टू द पावर गामा -1 बाई गामा। इक्वेशंस में वैल्यू रखें। T2 इज 528 डिवाइडेड बाई P2 मुझे चाहिए P2 टू द पावर 1.4 - 1 डिवाइडेड बाई 1.4 एंड दैट इज इक्वल्स टू T1 की वैल्यू है दैट इज 693 डिवाइडेड बाई P1 दैट इज 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 1.4 - 1 डिवाइडेड बाई 1.4। सॉल्व करें और यहाँ से क्या ले आए, P2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। सॉरी रो 2, हाँ P2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। P2 प्रेशर इज 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको कहाँ पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट करिए, P2 दैट इज 2.7 इक्वल्स टू रो 2 मुझे चाहिए इंटू R इज 0.287 इंटू T2 इज 528। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, रो 2 की वैल्यू निकल गई, रो 2 की। इसको बोलते हैं बैक प्रोसेस से निकालते हैं कि हमें क्या निकालना है और उसके लिए हम किन किन चीज़ों को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। डेंसिटी इज 0.01783 डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो kg पर मीटर क्यूब। वैल्यू पुटअप कर दें भाई साहब, आप वैल्यू पुटअप करें, आंसर लाएं। तो मास फ्लो रेट इक्वल्स टू वेलोसिटी एट द एग्जिट अभी निकाली दैट इज 700 डिवाइडेड बाई डेंसिटी एट द एग्जिट 0.01783 एंड दैट विल कम मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया हमें चाहिए, इसको इरेज करें। यहाँ पे क्या गलती कर रहे थे, आपको चाहिए, ध्यान दो, आपको चाहिए मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया, सो देट विल बी रो 2 इंटू C2, क्लियर है। तो रो 2 इंटू C2 लिखेंगे 700, ये क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 0.01783 इंटू C2 इज 700। तो हमें मिल गया मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया एट द एग्जिट। कैलकुलेटर चलाएं और आंसर लाएं। मिस्टेक ऐसी हो जाती है 12.483
12.483 kg पर सेकेंड मास फ्लो रेट की यूनिट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, सिंपल इक्वेशन में वैल्यूज रख करके वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। वेलोसिटी फाइंड आउट करने के बाद नोजल में आपको दो एजम्पशन हमेशा लेकर के चलने हैं। अगर हीट ट्रांसफर की वैल्यू दी है तो कंसिडर करना है, नहीं दी है तो जीरो लेना है। वर्क विद इन द नोजल के अंदर कोई वर्क नहीं होता है, ये परमानेंट एजम्पशन है, लेना ही है। इससे हमने एनर्जी इक्वेशन रख दी। एनर्जी इक्वेशन को यूज करके हमने वैल्यूज पुट अप करने के बाद फाइनली वेलोसिटी एट द एग्जिट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। वेलोसिटी फाइंड आउट करने के बाद फिर हमें निकालना था मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया एट द एग्जिट। तो हमने मास फ्लो रेट की इक्वेशन लगाई, इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन भी बोलते हैं कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा तो डेंसिटी इज टेकन टू बी कंसिडरेशन और इनकम्प्रेसिबल में नहीं लेंगे। मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया में इस इक्वेशन में हमने देखा कि कौन सी वैल्यू हमारे पास है और कौन सी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास ρ2 की वैल्यू नहीं थी, तो ρ2 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या करा, प्रेशर इक्वल्स टू ρRT की इक्वेशन लगाई। प्रेशर इक्वल्स टू ρRT में मैंने देखा कि मुझे अगर इस इक्वेशन को यूज करना है तो प्रेशर नहीं है, और प्रेशर निकालने के लिए मैंने आइसेंट्रोपिक की 3 इक्वेशन में जो हमारे काम की इक्वेशन थी उसको यूज करके फाइनली प्रेशर निकाल लिया। प्रेशर निकालने के बाद यहाँ वैल्यू रखी, यहाँ से हमने ρ2 निकाला, ये ρ2 निकाला, और ρ2 निकालने के बाद फिर हमने इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करके आंसर लिया है। ओके, सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं, दैट इज 24। क्या है हम देख लेते हैं। नोजल का ही न्यूमेरिकल है। फाइंड द वेलोसिटी एंड डायमीटर एट द एग्जिट ऑफ द नोजल। नोजल के एग्जिट पे वेलोसिटी और डायमीटर फाइंड आउट करना है। क्या दिया है, इफ 5 kg per second air at 9 bar and 200 degree centigrade expands through the nozzle in a space at 1.1 bar, approach velocity is 50 मीटर पर सेकेंड। इनलेट की प्रॉपर्टी दी है और एग्जिट की खाली एक ही प्रॉपर्टी दी है, दैट इज प्रेशर 1.1 बार। बस इस पे आपको फाइंड आउट करना है एग्जिट वेलोसिटी एंड डायमीटर। क्वेश्चन दिखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेटा लिख लेते हैं, नोजल बना देता हूं। दिस इज द इनलेट ऑफ द नोजल। इनलेट एंड एग्जिट। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी आपको दी है। इनलेट 1 एग्जिट 2 जो दिया है। फाइंड द वेलोसिटी एंड डायमीटर एट द एग्जिट ऑफ द नोजल इफ 5 kg पर सेकेंड, मतलब मास फ्लो रेट ऑफ एयर इज 5 kg पर सेकेंड आपको दिया है। इज एट 9 बार, मतलब P1 इक्वल्स टू 9 बार। 9 बार का मतलब है 9 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1000। 1 बार इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000, तो हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल्स टू 900 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड टेम्परेचर इज T1 इज 200 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 473 केल्विन। 273 ऐड कर देंगे। एक्सपेंड थ्रू दी नोजल इन ए स्पेस एट 1.1 बार। स्पेस में नोजल में, और यहाँ पे प्रेशर आपको दे दिया 1.1 बार। सो दैट इज इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1000। सो दैट इज P2 इक्वल्स टू 110 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, P2। अप्रोच वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड। अप्रोच है ना, पहुंचने वाली वेलोसिटी। तो C1 आपको दे दिया है, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट
फाइंड आउट वेलोसिटी एट द एग्जिट एंड डायमीटर एट द एग्जिट। मतलब ये आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज द, मतलब ये आपको फाइंड आउट करना है कि डायमीटर, दिस इज D2 डायमीटर एट द एग्जिट आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो नोजल है ना, नोजल है। दो चीज़ें, आपको हीट ट्रांसफ़र की कोई वैल्यू नहीं दी है कि कितनी हीट नोजल से ट्रांसफ़र हो रही है, इसलिए नोजल को आप कर देंगे इंसुलेट। दैट मीन्स नोजल से कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा, हीट ट्रांसफ़र इज ज़ीरो। इंसुलेटेड dq will 0, वर्क विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम WCV नोजल इज ऑलवेज ज़ीरो, ये हमेशा ज़ीरो ही लिया जाता है। विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम नोजल कोई वर्क नहीं करता। लगा दे हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। मास फ्लो रेट दिया है तो dq डिवाइडेड बाई d टाइम माइनस dw, d क्रॉस लगाता हूँ क्योंकि पाथ फंक्शन है, डिवाइडेड बाई d टाइम इक्वल्स टू चेंज इन, मतलब आप लगाएंगे मास फ्लो रेट इनटू, देखिए इसकी यूनिट है, दिस इज किलोजूल, किलोजूल पर सेकेंड यूनिट है ना। तो मास फ्लो रेट दिस इज इन kg पर सेकेंड, दिस इज इन kg पर सेकेंड। क्या होता है, हीट माइनस वर्क इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मास फ्लो रेट इनटू H2 माइनस H1 प्लस C2 स्क्वेयर माइनस C1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000। 1000 क्यों है, यूनिट को कंपनसेट करने के लिए। जब आप mg मतलब mc स्क्वेयर को जब यूनिट रखोगे तो आपको यूनिट मिलेगी न्यूटन, न्यूटन की मतलब जूल पर सेकंड में यूनिट आपको मिल जाएगी, लेकिन हमें किलो जूल पर सेकंड में यूनिट लाना है, इसलिए डिवाइड बाई 1000 प्लस जी Z2 माइनस Z1 है ना। इलेवेशन Z2 माइनस Z1 इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन, therefore so Z2 माइनस Z1 इज ज़ीरो। Z2 माइनस Z1 को ले लेंगे ज़ीरो, तो ये टर्म तो हो गई ज़ीरो, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो, वर्क ट्रांसफ़र ज़ीरो। अब हम देखें कि इस पूरी इक्वेशन में हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है, कौन सी हमें फाइंड आउट करनी है। हमें एक चीज़ और पता है, H2 माइनस H1 जो होता है दैट इज Cp T2 माइनस T1 तो होगा ही होगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू, उसकी ज़रूरत नहीं है, इसी में होगा। देख ले हमें टेम्परेचर कहाँ दिया है, टेम्परेचर एक ही है। इस इक्वेशन में H2 ये वैल्यू अगर हम रखें, मतलब dq बाई dt माइनस dw बाई d टाउ या d टाइम इक्वल्स टू मास फ्लो रेट इन ब्रैकेट Cp ऑफ एयर T2 माइनस T1 प्लस C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस जी Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई 1000, डिवाइडेड बाई 1000 यूनिट को कंपनसेट करने के लिए। ये तो है ज़ीरो, दिस विल बी ज़ीरो, वर्क ट्रांसफ़र विल बी ज़ीरो। इसमें देखें हमारे पास कौन सी वैल्यू है, मास फ्लो रेट है Cp ऑफ एयर दैट विल बी 1.005 लेंगे। T2 हमारे पास T2 की वैल्यू नहीं है, T1 यस, C1 यस, C2 हमें फाइंड आउट करना है, C2 हमें फाइंड आउट करना है। बस इसका मतलब मुझे अगर T2 की वैल्यू मिल जाए तो मैं फाइंड आउट कर लूँगा C2। वही सेम इक्वेशन अगर आपने इंसुलेट कर दिया नोजल, इफ मतलब क्या है,
नोजल क्या है, नोजल इज इंसुलेटेड, इंसुलेटेड है, इसका मतलब हीट ट्रांसफर इज जीरो। हीट ट्रांसफर जीरो का मतलब ds इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी, दिस इज जीरो, देयरफॉर ds विल जीरो, ds जीरो, इसलिए एंट्रोपी कांस्टेंट। एंट्रोपी कांस्टेंट पे तीन इक्वेशन लगती है, आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की तीन इक्वेशन, पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, टीवी टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कांस्टेंट, टी डिवाइड बाई पी टू द पावर गामा माइनस वन बाई गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तीसरी इक्वेशन हमारे काम की है, टी डिवाइड बाई पी टू द पावर गामा माइनस वन बाई गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो मैं इसको लिख दूंगा टी टू डिवाइड बाई टी वन इक्वल्स टू पी टू डिवाइड बाई पी वन टू द पावर गामा माइनस वन बाई गामा। वैल्यू रखें, आंसर ले आए टी टू का, टी टू की वैल्यू चाहिए, तो टी टू डिवाइड बाई टी वन इज 473, 473 इक्वल्स टू पी टू 110 डिवाइड बाई पी वन 900। यूनिट का यहाँ पर प्रेशर का कन्वर्सन नहीं करते तब भी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की यूनिट्स कैंसिल आउट हो रही है, पर हैबिट होना चाहिए ताकि कभी आंसर गलत ना हो। तो यहां से हमें T2 की वैल्यू मिल जाएगी, T2 आंसर इज 259.44 केल्विन। T2 की वैल्यू निकाल ली हमने, T2 की वैल्यू यहां रखें और आंसर ले आए, क्या निकाल लें, C2 है ना, पुट इन इक्वेशन 1, इसको रख देंगे यहाँ पर, रखें, ये तो हो गया 0 माइनस 0 इक्वल्स टू मास फ्लो रेट दैट इज 5 kg पर सेकेंड, ब्रैकेट CP इज 1.005 इनटू T2 निकाला है 259.44 माइनस T1 473 प्लस C2 स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर, C1 इज 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस 0। सॉल्व करें, C2 की वैल्यू ले आए, C2 की आंसर इज 657.07 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना है डायमीटर एट द एग्जिट, कि ये डायमीटर कितना है, डायमीटर एट द इनलेट ऑफ द नोजल, दिस इज द डायमीटर एट द एग्जिट ऑफ द नोजल। D2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, सेम इक्वेशन लगेगी, मास फ्लो रेट इक्वल्स टू रो A इंटू सी। काम करिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए इतने पोर्शन को, फिर इसको इरेज करके हम फाइंड आउट करते हैं। पार्ट 1 तो हो गया, आंसर 1, दिस इज आंसर 1। आंसर 2 निकाले हम, है ना, हमें फाइंड आउट करना है डायमीटर एट द एग्जिट ऑफ द नोजल। सो प्लीज नोट डाउन, सो फ्रेंड्स इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। फाइंड आउट दी डायमीटर एट द एग्जिट ऑफ द नोजल आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज D2। हमें पता है मास फ्लो रेट इक्वल्स टू रो A इंटू सी, लिख सकते हैं रो 2 A2, C2 जरूरत पड़े अगर हम तो रो 1 A1 C1 की भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर एट द एग्जिट ऑफ द नोजल। इसको और एक्सप्लेन करूं, रो 2 इंटू पाई बाय 4 D2 स्क्वायर इंटू C2, है ना, हमें फाइंड आउट करना है D2। देख ले हम हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, कौन सी नहीं। मास फ्लो रेट, यस, मास फ्लो रेट यानी कि क्या है, D मास डिवाइडेड बाय D टाइम इज 5 kg पर सेकेंड। C2 अभी हमने निकाला 657.07 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास रो 2 की वैल्यू नहीं है, रो 2 निकालना है। सेम प्रोसीजर जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में करा था, वी नो दैट
PV इक्वल्स टू MRT, प्रेशर इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम RT, दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर इक्वल्स टू रो RT। तो मैं अगर इसको लिख दूं P2 ρ2 RT2, P2 ρ2 RT2, P2 की वैल्यू है मेरे पास लेकिन T2 नहीं है। अगर P2 इसमें देखें कौन सी वैल्यू है, P2 है R की वैल्यू 0.287, T2 हमारे पास नहीं है, फाइंड आउट करना है T2 की वैल्यू है ये रही, दिस इज T2। इसका मतलब डायरेक्ट वैल्यू रखे और ρ2 का वैल्यू लिया है, ρ2 की। P2 दैट इज 110 इक्वल्स टू ρ2 मुझे फाइंड आउट करना है, R इज 0.287 इंटू T2 इज 259.44। इसको सॉल्व करके ρ2 निकाल लें। ρ2 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, मतलब पहला पार्ट हो गया A, दिस इज B। ρ2 is 1.4773 kg per meter cube, kg per meter cube, kg per meter cube। ρ2 की वैल्यू यहाँ रखें, आंसर लाएं, ρ2 की वैल्यू रखें। मास फ्लो रेट दैट इज 5 kg इंटू ρ2 1.4773 इंटू पाई बाय 4 इंटू जो हमें चाहिए दैट इज d2 स्क्वायर हमें चाहिए, d2 हमें चाहिए इंटू C2 वेलोसिटी दैट इज 657.07। आंसर इज diameter D2 equals to 0.08098 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 100 तो आ जाएगा 8.098 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर 2। क्लियरली समझ में आया होगा कि इसको बोलते हैं बैक प्रोसेस। मास फ्लो रेट की इक्वेशन लगाई, हमें फाइंड आउट करना था डायमीटर एट द एग्जिट। मास फ्लो रेट की इक्वेशन में हमने देखा कि कौन सी वैल्यू हमारे पास है और कौन सी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमने देखा कि मास की वैल्यू गिवन है, मास फ्लो रेट, C2 की वैल्यू हम निकाल चुके थे, डेंसिटी निकालना था एट द एग्जिट तो हमने लगाया PV इक्वल्स टू MRT से प्रेशर इक्वल्स टू रो RT में हमने सारी वैल्यूज रखी और डेंसिटी निकाल ली एट द एग्जिट। डेंसिटी की वैल्यू हमने यहाँ रखी और फाइनली डायमीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अच्छे न्यूमेरिकल है, सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स।